हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं अरविंदार आसान फिजिक्स में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एक नया लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम विद्युत द्विध्रुव के आगे पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण किया गया कार्य और विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा। आप एक बात ध्यान दें, ये जो दोनों टॉपिक हैं ये चैप्टर के लास्ट में है। थर्ड चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इसके लास्ट में है, लेकिन हमने द्विध्रुव के बारे में यहाँ पे पढ़ा है तो द्विध्रुव के सारे टॉपिक हम एक साथ यहीं कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस कारण से हम द्विध्रुव को ही पढ़ेंगे आज भी। ठीक है, लेकिन अगर आप बुक से टैली करें तो लास्ट में मिल जाएंगे आपको दोनों टॉपिक। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। आज का टॉपिक है क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये हमारा आज का टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इसको हमको आज ये टॉपिक पढ़ना है। तो देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में जब भी हम विद्युत द्विध्रुव रखें और उसको घुमाएंगे तो कितना कार्य किया जाएगा हमको ये देखना है। तो ध्यान दें, ये हमने एक समान विद्युत क्षेत्र बना दिया। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र आपको बताया था कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वह विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई हो गया। इसमें हमने क्या किया, एक विद्युत द्विध्रुव रखा ए बी। क्या रखा, एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया ए बी। तो हम क्या कहेंगे, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो धनावेश और ऋणावेश से मिलकर बना है। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो धनावेश और ऋणावेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो हो गई आपके पास कितनी, 2l। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं। ठीक है, क्या बताया, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो धनावेश और ऋणावेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। तब हमने पढ़ा था कि प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। अगर आपने पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो प्लस क्यू आवेश के पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। वो कितना लगेगा, QE। ऐसे माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है, और ये कितना होता है, ये भी QE होता है। ठीक है, फिर से ध्यान दें, क्या बताया, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो धनावेश और ऋणावेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। तब प्लस क्यू आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस क्यू आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक बलागुण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, बलागुण का निर्माण करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण। द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा हमको ये देखना है। तो द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण जो होता है वो होता है τ बराबर PE sin थीटा। ऐसा अपन ने पहले चैप्टर में ऐसा प्रूफ किया था कि किसी भी द्विध्रुव पर जो बलागुण कार्य करता है वो कितना होता है, d τ बराबर PE sin थीटा। बात समझ में आ गई। समीकरण नंबर 1। अब ये थीटा कोण पर रखा था, तो हम ये जैसे ये बल लगेंगे इस पर दोनों, तो
तो ये क्या करेगा, घूमने की कोशिश करेगा। कोई भी चीज, जैसे ये है एक छड़ हो गई, एक मैं नीचे बल लगाऊं एक ऊपर लगाऊं तो ये ऐसे घूमने लग जाएगी। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे बलागुण उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको डी थीटा कोण इसके थीटा पे रखा था, इस पे अल्प कोण घुमा दिया डी थीटा। तो विद्युत द्विध्रुव को जब अल्प कोण डी थीटा घुमाएंगे, कितना घुमाया, अल्प कोण घुमाया डी थीटा। जब इसको आप अल्प कोण डी थीटा घुमाएंगे तो कार्य कितना करना पड़ेगा। तो हमने लिखा द्विध्रुव को अल्प कोण, द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में, अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। अल्प कोण डी थीटा घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा हमको ये देखना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे शायद, dw बराबर टो डी थीटा। ये सूत्र होता है, इसको याद रखना। अल्प कार्य मतलब ये कोणीय गति हो रही है। कौन सी गति हो रही है, कोणीय गति। तो कोणीय गति में जो बल है वो बलागुण के बराबर होता है, जो विस्थापन है वो कोणीय विस्थापन के बराबर होता है कोणीय गति में। रेखीय गति में ये बल आएगा, ये विस्थापन आएगा। बात समझ आ गई। तो ये किया गया कार्य होगा dw बराबर टो डी थीटा। टाउ का मान समीकरण 1 से रखने पर हमने क्या लिखा है यहाँ पे, टाउ का मान समीकरण 1 से रखने पर, टाउ का मान रखते हैं हम समीकरण 1 से। तो टाउ का मान समीकरण 1 से रखोगे तो क्या आएगा, dw बराबर टो डी थीटा। टाउ का मान क्या है, PE साइन थीटा डी थीटा। क्या रखा, PE साइन थीटा डी थीटा। ये विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य हो गया। ठीक है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर से किसी कोण थीटा तक घुमाने में कुल कार्य कितना किया जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, क्या लिखा, विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण विद्युत क्षेत्र के समांतर से, विद्युत क्षेत्र के समांतर से थीटा कोण घुमाने में, विद्युत क्षेत्र के समांतर से थीटा कोण घुमाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, किया गया कुल कार्य ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर से थीटा कोण घुमाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो कुल कार्य ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया। जो हमारा समीकरण आया था, कौन सा आया था समीकरण, dw बराबर समाकलन PE साइन थीटा डी थीटा, ये था। तो देखो, जब विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है तो कोई कार्य नहीं किया जाएगा, 0। ठीक है, कहां पे, 0 डिग्री पर रखा है, समांतर रखा है। समांतर का मतलब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है तो कोण 0 डिग्री है, तो कार्य 0 है। लेकिन जब हम किसी थीटा कोण पर घुमाते हैं तो कार्य कितना हो जाता है, W। किसी थीटा कोण तक घुमाते हैं तो कार्य कितना हो गया, W। ये हमने लिमिट लगा दी। अब ध्यान दें, dw का समाकलन क्या होता है, W। लिमिट लगा दी 0 से W। थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो PE कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया।
और ये समाकलन हो जाएगा किसका, साइन थीटा डी थीटा का। लिमिट लगा दी 0 से थीटा। लिमिट रखो w की जगह w आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट w की जगह क्या आएगा 0। w की जगह w आएगा, अपर लिमिट माइनस w की जगह 0 बराबर PE। साइन थीटा का समाकलन बताएं, साइन थीटा का समाकलन बताएं माइनस कॉस थीटा। क्या, माइनस कॉस थीटा। लिमिट लगा दी 0 से थीटा। अब आप ये लिमिट की वैल्यू पुट करें, इसमें w माइनस 0 w बचा PE। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अपर लिमिट थीटा की जगह थीटा लिखेंगे तो माइनस का कॉस थीटा, माइनस ये फॉर्मूले का माइनस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कॉस थीटा माइनस लोअर लिमिट क्या, माइनस का कॉस 0, माइनस का कॉस 0। ये बात समझ में आई। अच्छा आगे ध्यान दें, अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो ध्यान दें, अब हमारा डेरिवेशन कंप्लीट है। कैसे, देखो इसकी वैल्यू को सॉल्व कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्या बचा, W बराबर PE माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा। ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1, माइनस माइनस प्लस, कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1, तो प्लस 1। तो ये क्या बना, W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य है। क्या, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। याद रखिए क्या आएगा, W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा अब हम आगे बात करें कि अभी हमने कहा था समांतर से किसी कोण थीटा तक घुमाएं, समांतर से किसी कोण थीटा तक घुमाएं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जब विद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाया जाता है, कहां से कहां तक घुमाया जाता है, θ1 से θ2 तक, तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि यदि विद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाया जाए, क्या है कंडीशन, यदि कंडीशन क्या है, यदि विद्युत द्विध्रुव को, यदि विद्युत द्विध्रुव को, यदि विद्युत द्विध्रुव को कोण θ1 से, कोण θ1 से θ2 तक घुमाया जाए, θ2 तक घुमाया जाए, घुमाया जाए, तब कार्य θ1 से अगर आप θ2 तक घुमाएंगे तो कार्य कितना करना पड़ेगा वो देखना है। सॉरी, तो ये तो W ही आएगा। θ1 से θ2 तक घुमाओगे ना तो बस ये थोड़ा सा चेंज आएगा, ये तो W आएगा, जहां से घुमा रहे हैं वहां पे कार्य 0। देखो मैं इसमें बता देता हूं, ये आ जाएगा आपका θ1 और θ2। कहां से कहां तक घुमा रहे हैं, θ1 से θ2। जहां θ1 पे रखा था वहां पे कोई कार्य नहीं होगा, लेकिन जब आप घुमाओगे तो कार्य होगा, तो W हो जाएगा। तो W आ गया ये PE। साइन थीटा का समाकलन बताएं एक बार फिर से, माइनस का कॉस थीटा। साइन थीटा का समाकलन माइनस का कॉस थीटा। लिमिट θ1 से θ1 से θ2। अच्छा फिर देखें आगे कंडीशन क्या है, इसके बाद क्या लिखेंगे हम, लिमिट पुट करेंगे। क्या करेंगे इसके बाद, हम लिमिट पुट करके देखते हैं, मान रख के देखते हैं, लिमिट रख के देखते हैं। तो क्या आएगा, W इक्वल टू PE, लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट तो माइनस का कॉस θ2 माइनस लोअर लिमिट माइनस का कॉस θ1। ठीक है, तो ये क्या बना, कार्य कितना आ गया, W इक्वल टू PE, अपर लिमिट माइनस का कॉस θ2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का cos θ1। तो ये सॉल्व करके कार्य कितना आया, PE cos θ1 माइनस cos θ2 कितना आया, W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये कार्य करना पड़ेगा अगर θ1 से θ2 तो घुमाए। जैसे मैं कहूं विद्युत द्विध्रुव को 30 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमाया तो कार्य बताओ, तो यहाँ 30 या 90। समांतर से किसी कोण थीटा तक घुमाए तो ये कार्य हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें दो कंडीशन और लगाते हैं हम
कि जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर तक घुमाया जाए, समांतर पे ही रखा था और कहां तक घुमा रहे हैं, समांतर तक ही घुमा रहे हैं। तो यदि विद्युत द्विध्रुव को, ये सबको आपको नोट कर लेना है, ठीक है, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और ध्यान दें, आपको क्या करना है, होमवर्क में ये जो करवा रहा हूं डेरिवेशन, ये करके देखना है, ये आपको होमवर्क में भेजना है सेम डेरिवेशन को। कौन सा डेरिवेशन करेंगे, किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन लगा दी कि यदि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर तक घुमाया जाए, समांतर ही रखा था और कहां तक घुमा रहे हैं, समांतर तक। समांतर तक घुमा रहे हो तो थीटा कितना है, 0 डिग्री। क्या बताया आपको, विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर तक घुमाया जाए और समांतर तक घुमाए तो थीटा कितना, 0 डिग्री। रखें जरा उसमें वैल्यू, तो W इक्वल टू बनेगा आपका PE 1 माइनस cos 0। cos 0 का मान कितना, 1, तो कार्य आ जाएगा W इक्वल टू PE 1 माइनस 1, तो कार्य 0 आ गया। सेकंड कंडीशन क्या है, मैं कहूं विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत अवस्था तक घुमाया जाए। कहां तक घुमाए, लंबवत तक। तो यदि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत तक घुमाए, समांतर से कैसे घुमाए, ये समांतर ऐसे रखा था, घुमा के ऐसे लंबवत 90 डिग्री ले आए, तो विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की लंबवत अवस्था तक घुमाए तो थीटा बराबर 90 डिग्री। अच्छा, तो ये कार्य कितना हो जाएगा, तो W बराबर बनेगा PE 1 माइनस cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, मतलब आपका आएगा W इक्वल टू PE 1 माइनस 0, तो W इक्वल टू क्या जाएगा, 1 माइनस 0 1 आएगा, तो PE आ जाएगा, तब ये किया गया कार्य आएगा। बात समझ में आ गई। तो ये दो कंडीशन हो गई। अब हम इसमें थर्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, ध्यान दें, तो थर्ड कंडीशन क्या है आपके पास कि यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर से प्रति समांतर अवस्था तक घुमाया जाए। कैसे घुमाया जाए, एक समान विद्युत क्षेत्र की समांतर अवस्था से प्रति समांतर अवस्था तक घुमाया जाए। समांतर का मतलब प्लस इधर होगा, माइनस इधर होगा। समांतर प्रति समांतर घुमा के उल्टा माइनस इधर आ जाए, प्लस इधर आ जाए, तो प्रति समांतर हो गया। नहीं आई समझ में, ये समांतर हो गया, प्लस का ये हो गया और ये चार्ज क्या हो गया, माइनस का, समांतर अवस्था हो गई। प्रति समांतर में उल्टा हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा और प्लस इधर आ जाएगा, तो प्रति समांतर हो गया। ठीक है ना। तो यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की प्रति समांतर अवस्था तक घुमाया जाए तो क्या होगा, थीटा आपका कितना बनेगा, 180 डिग्री। थीटा कितना बनेगा, 180 डिग्री। तब किया गया कार्य देखें तो किया गया कार्य आएगा W इक्वल टू PE 1 माइनस cos 180। अब जरा फटाफट बताएं cos 180 की वैल्यू कितनी, cos 180 का मान कितना, -1, तो -1 होगा तो कार्य आ जाएगा W इक्वल टू PE 1 माइनस -1। cos 180 कितना, -1। ये माइनस माइनस क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो PE 1 प्लस 1 मतलब कार्य आ गया आपका, इसको ऐड करो तो 2PE। और यही कार्य आपका, ये अधिकतम कार्य होगा। ये कार्य कितना, ये किया गया कार्य जो है वो कितना होगा, अधिकतम होगा, अधिकतम होगा, और वो अधिकतम कार्य कितना होगा, 2PE। ध्यान रखना, ये कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में अधिकतम कार्य बतलाइए, तो अधिकतम कार्य आपको याद आना चाहिए कि 180 डिग्री पर घुमाना है, समांतर से 180 पर घुमाना है, तो 2PE हो जाएगा। किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 2PE। बात समझ आ गई। अच्छा, तो ये आपको विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य है। अब हम देखते हैं इसमें अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा। तो हमने क्या लिखा, विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा। हमारा टॉपिक क्या है नेक्स्ट, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा, या विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा,
स्थितिज ऊर्जा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, ये हमारा टॉपिक है। तो देखो विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा को डिफाइन करें। विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ध्यान देना। किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की समांतर अवस्था से थीटा की किसी अवस्था तक घुमाने में जो कार्य किया जाता है, फिर से सुने, किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की समांतर अवस्था से थीटा की किसी अवस्था तक घुमाने में जो कार्य किया जाता है उसे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की समांतर अवस्था से थीटा की किसी अवस्था तक घुमाने में जो कार्य किया जाता है, ठीक है, सॉरी, विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की समांतर अवस्था से लंबवत अवस्था तक घुमाने में जो कार्य किया जाता है उसको क्या कह सकते हैं हम, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए देखना है हमको, हमने द्विध्रुव को क्या लिखा, डेफिनेशन एक बार फिर से टैली करें। मे बी दैट, क्या बताया, ये विद्युत द्विध्रुव हो गया, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। हमने क्या रखा, एक द्विध्रुव को लंबवत रखा, ऐसे लंबवत रखा 90 डिग्री पर, यहां से हमने थीटा तक घुमाया, ऐसे दें डेफिनेशन। ठीक है, पहले ठीक नहीं आई थी, अब देखें, विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की लंबवत अवस्था से थीटा की किसी अवस्था तक घुमाने में जो कार्य किया जाता है उसे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये थे क्या, विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की लंबवत अवस्था से थीटा की किसी अवस्था तक घुमाने में जो कार्य किया जाता है, लंबवत अवस्था से थीटा की किसी अवस्था तक घुमाने में जो कार्य किया जाता है उसे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो ये प्लस का चार्ज हो गया, ये माइनस का चार्ज हो गया, वही दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारी कितनी होती है, 2l। तो हमने क्या कहा, माना एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में लंबवत अवस्था में रखा है, इसको हमने थीटा की किसी अवस्था तक घुमाया। तो जब हमने लंबवत रखा तो ये प्लस पे बाहर की तरफ और इधर की तरफ बल लगेगा। ये दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हैं। ये कहाँ लगाएगा बल, इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे, और ये विपरीत दिशा में ऐसे। तो ये फिर से ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये विपरीत दिशा में, और बल होगा कितना, QE। तो ये दोनों बल परिमाण में समान दिशा में विपरीत हैं, इसलिए बलाघूर्ण का निर्माण करेंगे। तो इस विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण कितना लगेगा, टॉ बराबर PE sin थीटा। समीकरण नंबर 1, विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बलाघूर्ण कितना लगेगा, टॉ बराबर PE sin थीटा। अच्छा, फिर देखो विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा को घुमाने में किया गया कार्य। विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा तक घुमाने में, अल्प कोण d थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, विद्युत द्विध्रुव को जब हम अल्प कोण d थीटा तक घुमाएंगे तो कार्य कितना करना पड़ेगा वो ध्यान दें। तो हमने अभी पढ़ा था TW बराबर टॉ d थीटा। टॉ का मान समीकरण 1 से रखने पर, टॉ का मान समीकरण 1 से रखने पर यहाँ पे हमने क्या किया, टॉ का मान कहां से रखा, समीकरण नंबर 1 से रखा। तो ये क्या बनेगा, dw इक्वल टू टॉ कितना है आपके पास में, PE sin थीटा d थीटा। ये हमने अल्प कोण d थीटा तक घुमाया, कितना घुमाया, अल्प कोण घुमाया, तब कार्य है। तो कुल कार्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से कुल कार्य, कुल किया गया कार्य, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से कुल कार्य ज्ञात करेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा में आपने क्या पढ़ा था कि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की लंबवत अवस्था से, कहां से, लंबवत अवस्था से
थीटा की किसी अवस्था तक घुमाने में जो कार्य किया जाता है, लंबवत अवस्था से थीटा की किसी अवस्था तक घुमाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हमने इसको सोल्व किया, लिमिट लगा दी dw, ठीक है। किया गया कार्य, परिभाषा से कुल किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कर दिया। dw बराबर समाकलन pe साइन थीटा डी थीटा। अब देखो यहाँ पे कार्य 0 होगा तो हमने कहाँ रखा, π/2, 90 डिग्री से घुमा रहे हैं ना, 90 डिग्री से π/2 से w, तो थीटा की किसी अवस्था तक घुमाने में, लंबवत से थीटा की किसी अवस्था तक घुमाने में जो कार्य किया जाता है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब हम इस लिमिट को सॉल्व कर लेंगे और फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं इसकी ये लिमिट। जैसे ही आप ये लिमिट को सॉल्व करेंगे, ये लिमिट को सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या आएगा, dw का समाकलन w, 0 से w, यहां पर pe कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, समाकलन π/2 से थीटा साइन थीटा डी थीटा। लिमिट रखें w, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, w माइनस 0, pe कांस्टेंट है साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, और ये π/2 से क्या, थीटा। इसको सॉल्व करें तो w माइनस 0 w आ जाएगा, pe लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट तो माइनस का कॉस थीटा माइनस लोअर लिमिट माइनस का कॉस π/2, उच्च कोटि माइनस निम्न कोटि। इसको सॉल्व कर ले तो w इक्वल टू बनेगा pe माइनस का कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस π/2। कॉस π/2 कितना होता है, 0, तो w बराबर बनेगा pe माइनस का कॉस थीटा प्लस का 0। तो इसमें 0 ऐड करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा ही आएगा। मतलब आपका जो फाइनल आंसर है, जो फाइनल आंसर है यहाँ पे वो क्या हो गया, ध्यान दें जरा, फाइनल आंसर बन गया आपका w इक्वल टू माइनस का pe कॉस थीटा। क्या बन गया, w इक्वल टू माइनस का, ये सॉल्व किया तो w इक्वल टू माइनस pe कॉस थीटा। और हमने क्या पढ़ा है, कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के। तो हमने लिखा कार्य बराबर होता है आपका ऊर्जा के, और यहाँ पे कौन सी ऊर्जा कहेंगे उसको, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो आपकी यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा बन गई w इक्वल टू माइनस pe कॉस थीटा। क्या बन गई, माइनस pe कॉस थीटा। ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया। फिर देखो इसका सदिश रूप लिखें अगर हम, क्या लिखें, सदिश रूप। तो हमने लिखा सदिश रूप में, किसमें लिखा, सदिश रूप में। अब कॉस आता है तो कौन सा गुणन होता है, डॉट गुणनफल होता है। कॉस आता है तो कौन सा गुणनफल होता है, डॉट गुणनफल होता है। तो आपकी स्थितिज ऊर्जा बन गई u इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। क्या बन गई, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये स्थितिज ऊर्जा आ गई, ठीक है। तो आपको इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ये स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। आसान फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। धन्यवाद।